नमस्कार, मैं कामिनी डीसीएम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ और आज की खास पेशकश अंबेडकर जयंती को लेकर है। भारतीय संविधान के जनक ही नहीं, देश के पहले कानून मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाने उनसे जुड़ी कुछ बातें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। इस साल इस मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर आज जानेंगे भारतीय संविधान के जनक के विषय में कुछ अनकही बात। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद बी.आर. अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के समाधान के लिए विभिन्न कानूनों और सुधारों का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। अंबेडकर जी का असल सरनेम अंबावेडकर था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके पैतृक गांव अंबावड़े के नाम से लिया गया है। हालांकि उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड में उनका उपनाम अंबावेडकर से बदलकर अपना उपनाम अंबेडकर रख लिया था, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। अंबेडकर जी ने देश में लेबर कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे। इसके तहत उन्होंने साल 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में काम के घंटों में बदलाव करते हुए इसे 12 से 8 घंटे तक लाया था। बाबा साहब ने न सिर्फ विदेश में इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट की डिग्री हासिल की थी, बल्कि वह पहले भारतीय थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी और दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक्स में पहले डबल डायरेक्टर होल्डर भी थे। वह अपनी पीढ़ी के सबसे ज्यादा शिक्षित भारतीयों में से भी थे। उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल के लिए बहुत जोर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह और विरासत के मामलों में महिलाओं को समान अधिकार देना था। जब विधेयक पारित नहीं हो सका तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान अंबेडकर ने इकोनॉमिक्स में 29 कोर्सेज, इतिहास में 11, सोशियोलॉजी में 6, फिलोसफी में 5, ह्यूमैनिटी में 4, राजनीति में 3 और प्रारंभिक फ्रेंच और जर्मन में एक पाठ्यक्रम लिया था। अपनी बुक 1995 में प्रकाशित थॉट्स ऑन लिविंग स्टेटस में अंबेडकर ने ही सबसे पहले मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया था। बाद में इस बुक को लिखने के लगभग 45 साल बाद अंततः साल 2000 में बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, फारसी और गुजराती जैसी 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग बनाई थी। इससे पहले दुनिया भर में अधिकतर सभी मूर्तियों की आंखें बंद थी। वह एक विश्व स्तरीय वकील, समाज सुधारक थे जिन्होंने आजादी के बाद देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया था। इस मौके पर मौजपुर, दिल्ली में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानव पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान एवं योगेश शेट्टी, रिपब्लिकन सेना के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राकेश प्रजापति, मुकेश मिश्रा सहित विभिन्न प्रकार के जुझारू सदस्यों के साथ बाबा साहब के चरणों में वंदन कर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बाबा साहब के सत्य मार्गदर्शन में देश हित में जन सेवा में हर भारतीय परिवार को मजबूत करने का संकल्प लिया गया था।